नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। लक्सर में मोबाइल टॉर्च और बैटरी की रोशनी से चला तहसील दिवस का कार्यक्रम, सीडीओ के बैठते ही बत्ती हुई गुल। लक्सर के तहसील सभागार में आज जिला अधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं इस दौरान 12 बजे तक जिला अधिकारी तो नहीं पहुंचे, मगर जिले के बतौर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन के पहुंचते ही कुर्सी पर बैठते ही अचानक बिजली गुल हो गई और कई अफसरों से खचाखच भरे सभागार में चौतरफा अंधेरा छा गया। बस फिर क्या था कि मौके पर उपस्थित विद्युत विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद नजारा कुछ ऐसा था कि मुख्य विकास अधिकारी और उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मोबाइल टॉर्च और बैटरी की रोशनी के सहारे तहसील दिवस में लोगों की शिकायतों पर सुनवाई करनी पड़ी। वहीं इस दौरान मौके पर उपस्थित रहे विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारी भी बिजली गुल होते ही मौके से इसका कारण जानने के लिए दौड़ पड़े और प्रशासनिक जांच में ही तहसील के एक खंभे पर अचानक फॉल्ट हो जाने के बाद फौरन उसकी मरम्मत कराते हुए जैसे तैसे विद्युत आपूर्ति को सुचारू कराया गया। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। ये कोई शॉर्ट ऐसा कोई इंटरनल शॉर्टिंग नहीं थी। ये हमारे जो रूटीन लाइनें हैं, जो कनेक्शन आप देख सकते हैं इस पोल पे ओवरलोड या कभी टेक्निकल किसी वजह से ये आग लगने लगी थी, यहाँ पे शॉर्ट हो रहा था। तो उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए हमने शटडाउन लेकर ये तुरंत ही इसकी जो है ना मरम्मत कराकर सप्लाई चालू करा दी है। जसपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 अपराधी चोरी की योजना बनाते हुए रंगे हाथों हुए गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा जनपद भर में नशेड़ी एवं आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक काशीपुर एवं क्षेत्राधिकारी काशीपुर के निर्देशन में जसपुर पुलिस द्वारा देर रात ठाकुरद्वार चुग्गी में स्थित एक भवन के बेसमेंट से चोरी की योजना बना रहे 4 युवकों को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ में बताया है कि वह पूर्व में भी चोरी आदि के मामलों में कोतवाली, जसपुर तथा अन्य जगहों से जेल जा चुके हैं। तो वहीं पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय में उन्हें पेश किया है। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारी पुलिस गश्त पे थी। गश्त मुखबिर सूचना मिली कि ठाकुरद्वारा से जो खेड़ा को रास्ता जाता है उस मार्ग पर एक बड़ी बिल्डिंग में चोरी की योजना बना रहे हैं। ये लोग एकत्र हैं, तो इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई तो पुलिस ने मौके पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से आला नकब और कुछ चाकू बरामद हुए हैं। इस पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और अभियुक्त को रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। हाँ, इससे पूर्व भी ये कई बार जेल जा चुके हैं। ये आदतन अपराधी हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं। मसूरी में प्रतिबंधित समय पर मॉल रोड पर हूटर और तेज गति से चलना वीआईपी को पड़ा महंगा, लोगों ने जमकर काटा बवाल। मसूरी में देर शाम को मॉल रोड प्रतिबंधित समय पर हूटर बजाकर चलने वाले वीआईपी को महंगा पड़ गया। वहीं पुलिस को वीआईपी और सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों और पुलिस के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि वीआईपी अपनी 5 गाड़ी के काफिले के साथ प्रतिबंधित समय पर मॉल रोड में ग्रीन चौक पर पहुंचा, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता पंकज अग्रवाल द्वारा हूटर का प्रयोग और गाड़ियों की धीमी गति से चलने के लिए बोला गया, जिस पर वीआईपी के सुरक्षा कर्मी उतरे और पंकज अग्रवाल के साथ अभद्रता कर उसको मारपीट कर बंदूक दिखाने लगे। तो वहीं मामला इतना बढ़ गया कि पंकज अग्रवाल को जान बचाने के लिए छुपना पड़ा, जिस पर एकाएक मसूरी के लोग इकट्ठा हो गए और वीआईपी की गाड़ी को घेर लिया गया, जबकि जिस गाड़ी में वीआईपी था वह गाड़ी वहां से भागने में कामयाब रही। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। मिल पा रही उसमें ये थी कुछ वाहन जो है मॉल रोड से इससे पहले से तरफ आ रहे थे। रास्ते में स्थानीय व्यापारियों के साथ किसी मुद्दे को लेकर उनकी जो है आपस में नोकझोंक हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और फिर जाकर मौके पर जाकर पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था था। नहीं, पुलिस के द्वारा किसी के बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस के द्वारा तथ्यों का और जो हमारे सामने पॉइंट्स है उनका परीक्षण किया जा रहा है। जब तथ्य और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आश्वासन मेरे द्वारा व्यापार मंडल को दिया जा चुका है। जो है 5 बजे के बाद बैरियर बंद होने के बाद में नगर पालिका बैरियर से किस तरह से लोग आए, इसकी भी संबंधित विभाग के द्वारा जांच की जानी चाहिए, मेरा ये है। लेकिन वर्तमान अभी हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पर जो है जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में जो आई हुई है कंट्रोल में ही रहें और जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त
पर यहाँ पर कितने लोग थे सर, क्योंकि आपने कुछ लोगों को मेडिकल करने के लिए भी भेजा है, वो कितने लोग थे और कौन लोग, माने किसका नाम आ रहा है निकल कर? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मौके पर 10 से 11 लोग थे और कई अनेक अन्य लोगों का भी नाम लिया गया था, लेकिन मौके पर जब पुलिस वहाँ पहुंची थी तो 4 से 5 लोग ही हमारे इसमें आए हैं। तो उन 5 लोगों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। उनके बयानों के बेसिस पर वीडियो को देख करके और बयानों के आधार पर अन्य जो लोग होंगे उनकी भी जो है कार्रवाई की। तो वीआईपी का पता लगा है सर, कौन वीआईपी है? नहीं, अभी इसका पता नहीं लग पाया, अभी तथ्यों का प्रश्न करेंगे तो फिर सुना। अभी ऐसा मसूरी में कभी इस तरीके की व्यवहार देखा नहीं गया। आज पहली बार हमारी ज़िंदगी, इतनी साल की हमारी उम्र हो गई है, हमने फर्स्ट टाइम इस तरह का कल्चर देखा है। और हमारे व्यापारी की दुकान में 15-15 गार्ड्स गन लेके घुस गए और साथ साथ जिनको मारा वो भी हमारे व्यापारी थे। उन्होंने बड़ी शालीनता से उन्हें सिर्फ ये बोला कि आप जो है हॉर्न धीरे से बजाएं, माल रोड है। इतने में ही वो बाहर उतर के 15 लोग उतरे और 15 लोगों ने एकदम दुकान पर अटैक कर दिया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मसूरी नहीं है, तालिबान है। और हमारी दुकानदार की सुरक्षा क्या है? हमें बस और कुछ नहीं है, हमें दुकानदार की सुरक्षा और आम नागरिक की सुरक्षा। कोई भी आएगा किसी को भी मार देगा, तो उसके ऊपर सिर्फ इस तरह की ठोस कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए कि एक मिसाल हो और आगे से इस तरह की कभी भी कोई प्रवृत्ति ना हो। इस बात की गारंटी हमें पुलिस से चाहिए। उठ रहा है 5 बजे के बाद आखिर गाड़ी अंदर घुसी कैसे? जब आम आदमी के लिए नियम कानून है तो वीआईपी के लिए कानून क्यों नहीं है पालिका के पास? इस पे भी हम जो है पालिका से पूछेंगे कि भाई इस तरह का क्यों आपने 5 बजे आने दिया, तो शायद जो भी नियम होगा वो हमें बताएंगे। नए साल के समय में पूरी पाबंदियां लगा दी गई, लोगों का बिजनेस प्रभावित हुआ है, उसके बाद अब ये कल्चर शुरू कर दिया। बिल्कुल बहुत गलत है। जिस तरीके से देखा गया कि पूरा 31 में पूरे मसूरी में पूरा शहर खाली रहा और पुलिस ने कहीं ना कहीं हमारी जितने भी ऑनलाइन बुकिंग के ही होटल में लोगों को आने दिया, गाड़ियां रोकी गई, जिससे कि व्यापार यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। और व्यापारी देखिए व्यापार की दृष्टि से भी मर गया। और आज पहली बार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापारी अपने को असहाय महसूस कर रहा है। यदि हमें यहाँ से कोई पुरजोर कार्रवाई नहीं मिलती तो अगर यदि हमें एसएसपी के पास भी जाना पड़ेगा तो हम व्यापारियों का दल लेकर एसएसपी के पास बाजार बंद की बिल्कुल, यदि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम वहाँ तक भी जाएंगे। पहले हम एसएसपी साहब से बात करेंगे, अगर एसएसपी साहब हमें न्याय देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम अपने मंत्री जी के पास जाएंगे, वहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम बाजार बंद भी कर सकते हैं। कह रहे हैं माल रोड बंद नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं मसूरी की जनता से पूछता हूँ, आप पूछे इतने लोग हैं कि माइक लगाइए, है पूछे इनसे कि माल रोड बंद है या नहीं है। 31 तारीख को आपने माल रोड बंद कर दी, जो लोकल आदमी अपने स्कूटर को वहाँ आपने बैरिकेडिंग करवा दी, बस शहर को त्रस्त कर दिया है और कह रहे हैं कि बंद नहीं है। बंद क्यों नहीं? लोगों से पूछ रहा हूँ, इनकी गाड़ियाँ नहीं आ रही है माल रोड पे। छोटी छोटी गलियों में भी वो खंबे लगा दिए। देखो जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोतवाल साहब मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोतवाल साहब जो एम्बुलेंस आई थी झूलाघर पे, वो किसके उससे बंद करी गई? एम्बुलेंस के लिए तो लोग गाड़ी साइड कर देते हैं और उसमें पेनल्टी है। ये पेनल्टी पुलिस पे लगनी चाहिए कि जिन्होंने वो अम्बेडकर जो झूलाघर पे जो बैरियर खोला हुआ था, जो उन्होंने एम्बुलेंस के लिए नहीं खोला गया, ड्राइवर के लिए तो उसमें वो है, एक कानून बना है कि उसमें उसको सजा दी जाएगी, पूरी ये सजा किसको मिलनी चाहिए। अगर उसमें कोई मर जाता और कोई कैजुअल्टी होती, उसके जवाब कौन देता? मैं पूछना चाहता हूँ कोतवाल साहब से। और अभी 5 बजे के बाद तो प्रतिबंधित है, इतना बड़ा गाड़ियों का काफिला कैसे घुस गया? आम आदमी को तो घुसने नहीं दे रहे हैं। ये तो शासन प्रशासन की मिलीभगत है। पहली बात मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, एक कानून है कि कोई भी आदमी अपना हूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और रेड लाइट लाल बत्ती लगा के भी नहीं चल सकता है। ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। आंखें अंतिम मुंह देती है, आंखें सब बंद कर लेते हैं। यहाँ तो पालिका प्रशासन की भी पालिका प्रशासन ने बंद कर रखा, लेकिन पालिका प्रशासन कभी जब मर्जी का जब खोल दो, जिसकी इच्छा खोल दो, जिसकी जो बंद कर दो। बड़े लोगों के लिए खोल दो, आम आदमी वीआईपी के लिए खुला रहेगा। लेकिन देखो गरीब आदमी, देखो सब उनसे पूछो, देखो सब खड़े हैं, पूछो गेट खुलता तुम्हारे? नहीं खुलता है ना। क्या पूछते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ रहते हो, पास कहाँ है? और इनके कोई पास नहीं है, ये फ्री में आ रहे हैं। ऐसे में सारे गली कोचे में भी यहाँ पालिका द्वारा बैरियर लगाए जा रहे हैं। पालिका और शासन प्रशासन की मिलीभगत चल रही है। गलियों को बंद किया जाएगा, लोगों को कैद किया जा रहा है। कल को अगर बाहर जाना तो नहीं जा सकता है बाहर। इमरजेंसी अगर मर गया, कुछ गिर गया तो जिम्मेवारी कौन लेगा? मारपीट हुई। बात यह है कि चलो मौत में हो गया, उनसे उनको नहीं मालूम था कि इस तरह उनको हैंडल किया जाएगा। और अगर घटना के 1 घंटे बाद भी एक वीआईपी माल रोड पर, जहां पर दोनों बैरियर लगे हैं, अगर पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा तो फिर तो बेकार है शहर में रहना। मॉब, हल्ला, गाड़ी, मारपीट, गाली गलौज, ये सब मसूरी का कल्चर नहीं है। मसूरी का कल्चर सिर्फ हम ये इतना कह रहे हैं कि पुलिस उनको सामने रखकर, जो थाना, जो कोतवाली, जो चौकी जहां पुलिस कंफर्टेबल हो, उनको सिर्फ ये बता दें कि वाकई जो उसने मुझसे पूछा था कि ये शहर मेरे पिताजी का नहीं है, तो उसको ये बता दिया जाए कि ये शहर हमारा ही है, वाकई ये शहर हमारे बाप का ही है। वो यहाँ मेहमान की तरह घूमे तो अच्छी बात है, नहीं तो मसूरी शायद इस तरह के क्राउड को केटर करने की पोजीशन में। पर वीआईपी कौन था? वीआईपी को पकड़ने में अभी तक पुलिस नाकामयाब क्यों हुई है? माल रोड तो छोटा सा है, अगर एकदम पकड़ते तो सब कुछ पकड़ा जाता। मेरे ख्याल से ये सवाल आप पुलिस से पूछे सुनील भाई, तो वो बेहतर बता पाएगा।
अभी तक तो उनके कोई लोकल सबऑर्डिनेट ने बताया है व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, मॉल रोड पर ही है और निश्चित रूप से पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश यहाँ पे देख सकते हो। उत्तरकाशी में भालू ने महिला पर किया हमला, ग्रामीणों ने आनन फानन पहुंचाया अस्पताल। उत्तरकाशी जनपद के डूंडा में भालू ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब दो महिलाएं शाम के समय करीब 3 बजे अपनी ही निजी खेतों में घास काटने गई थी, जहां पर घात लगाए भालू ने अचानक से गुजलेश्वरी देवी के ऊपर अचानक हमला कर दिया। तो वहीं दूसरी महिला के शोर मचाने से भालू भाग गया और महिला की जान बच गई। तो वहीं महिला का शोर सुनाई देते ही ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए और आनन फानन घायल महिला को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायल महिला की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। 1/2023 को ग्राम सभा ओलिया में श्रीमती गुजलेश्वरी देवी वाइफ ऑफ रामनारायण भट्ट की वाइफ को नाले धारे नामी तोक में गुजलेश्वरी देवी घास काटने गई थी, तो अपने निजी खेतों में भालू ने हमला किया और बेहोश हो गए, बुरी तरह से जख्मी हो गए और गांव वासियों की मदद से उन्हें 108 के माध्यम से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और ये घटना आए दिन कई बार भगीरथ के द्वारा भी हुई है और गांव के वालों के द्वारा विभाग को अल्टीमेट दिया गया है, लेकिन विभाग मौन है। तो मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें। अपने जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड डूंडा ग्राम पंचायत ओलिया का एक मामला है। श्रीमती गुलजेश्वरी देवी वाइफ ऑफ रामनारायण भट्ट, ग्राम ओलिया, पोस्ट गेवला, तहसील डूंडा। आज दिन में करीबन दोपहर 3 बजे भालू ने इन पर जानलेवा हमला किया और यह पहला मामला मेरे क्षेत्र का नहीं है। इससे पूर्व कम से कम मुझे लगता है आधा दर्जन मामले अपने पूरे क्षेत्र में इस प्रकार के संज्ञान में आ चुके हैं। आज जो ये मामला आया, जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया तो मैंने माननीय विधायक गंगोत्री को अवगत करवाया। उन्होंने तत्काल डीएफओ साहब को निर्देशित किया और माननीय डीएफओ साहब ने अपने विभाग को निर्देशित किया। उसके बाद मैं स्वयं अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उपस्थित हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा और जो दहशत का माहौल क्षेत्र में है, इस आतंक की पीड़ा को समझते हुए तत्काल कार्रवाई करेगा। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।